क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा इतिहास कहाँ खो गया? आज हम बात कर रहे हैं कचारगढ़ की, उस गुफा की, जिसे गोंड जनजाति का उद्गम स्थल कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, हमारे पूर्वजों की आत्मा से बना है। कहाँ है कचारगढ़? महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सालिकसा तहसील के जंगलों में दरेकसा से 7 किलोमीटर दूर बसा है कचारगढ़। ये कोई आम पहाड़ी नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा का घर है। हर साल माघी पूर्णिमा को यहाँ लाखों गोंड श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर आते हैं, अपने देवता पारी कुपारलिंगो, माँ काली कंकाली और 33 सगापेन की पूजा करने। हमारी उत्पत्ति की कथा, पुरखों की मान्यता है, माता गौरा के 33 पुत्र थे जो उपद्रवी बन गए थे। शंभुसेक ने उन्हें एक गुफा में बंद कर पत्थर से रास्ता रोक दिया, पर माँ काली कंकाली भावुक हो गईं। उन्होंने हिरसुका पाटारी नामक संगीतकार को भेजा, जिसके वाद्य संगीत ने युवाओं में ऊर्जा भर दी। उन्होंने मिलकर वह पत्थर हटाया और गुफा से बाहर निकले, लेकिन पाटारी खुद दबकर बलिदान हो गया। इन्हीं 33 पुत्रों से आगे 750 गोत्रों का विकास हुआ। यही है गोंड समाज की जड़ें। इतिहास से गायब क्यों हुआ कचारगढ़? कभी आपने सोचा, इतना महत्वपूर्ण तीर्थ, फिर भी हमारी किताबों में इसका जिक्र क्यों नहीं? क्योंकि हमारा इतिहास लिखा नहीं गया, बल्कि मौखिक परंपरा में जिया गया। और यही मौलिकता सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कचारगढ़ को भुला दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि ये जगह आदिवासी चेतना की याद दिलाती थी। पुनरुद्धार कैसे फिर से जीवित हुआ कचारगढ़? 1980 के दशक में मोतीरावण कंगाली, दादा मराम जैसे गोंडवाना रत्नों और गोंड संघ के युवा आए। उन्होंने पहाड़ों में वो गुफा ढूंढ निकाली जहां अब भी एक बड़ा पत्थर आज भी पड़ा है, जो उस बंद दरवाजे की निशानी है। 1984 में पहली बार झंडा फहराया गया। 5 लोगों से शुरू हुई यात्रा आज 5 लाख तक पहुंच चुकी है। अब क्या करें हम? हमारा इतिहास मिटाया गया था, अब उसे फिर से जीवित करना हमारा धर्म है। कचारगढ़ सिर्फ तीर्थ नहीं, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान है। अपने बच्चों को इसकी कथा सुनाओ। गोटूल, सगा, पेनकड़ा, पुणेम, मुठवा, इन 5 मूल तत्वों को फिर से जियो। कचारगढ़ की गुफा अब हमें बुला रही है। अपने जड़ों की आवाज सुनो, अपने पुरखों की पुकार पहचान। मैं हूं गोंडवाना, मैं वो धरती हूं जिसने तुम्हें जीना सिखाया, जंगल, जल, जमीन की पूजा सिखाई। मैं वो हूं जिसकी गुफाओं में इतिहास की सांसें बसी हैं। मैं अब तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हे भारत सरकार, क्या तुम्हें याद है कचारगढ़? वो गुफा नहीं, वो गोंडवाना की जननी है, जहां 33 कोट सगापेन ने जन्म लिया, जहां पारी कुपारलिंगो ने पुणेम की शिक्षा दी, जहां हिरसुका पाटारी ने अपने प्राणों से संगीत को अमर कर दिया। क्या तुमने कभी वहां तक सुनने की कोशिश की है? आज जब देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, तो क्या ये सिर्फ एक पद है या एक अवसर पूरे देश को ये बताने का कि आदिवासी भी भारत का मूल आत्मा है? हम सिर्फ वनों में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम सभ्यता के निर्माता हैं। हे जनप्रतिनिधियों, हे नीति निर्माताओं, क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं कि तुम कचारगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो? कि तुम कोया पुणेम को एक मान्य धर्म का दर्जा दो? कि तुम आदिवासी बच्चों को उनका भूला हुआ गौरव लौटाओ? गोंडवाना की ये आवाज अब दबेगी नहीं। गोंडवाना भूले हुए पन्ने अब हर कोने से बोलेगा। हर गोंड, हर कोरकू, हर भील, हर संथाल अब जागेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति सिर्फ इतिहास नहीं, हमारा धर्म सिर्फ परंपरा नहीं, ये हमारी पहचान है। आज हम सरकार से नहीं, अपने ही भाइयों से निवेदन कर रहे हैं। उठो, जागो, पहचानो। कचारगढ़ को वो मान दो जो उसका हक है। गोंडवाना भूले हुए पन्ने हम याद दिलाएंगे। क्या आप जानते हैं, भारत के दिल में बसी एक गुफा गोंडवाना के इतिहास की सांस ले रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि कचारगढ़ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक मिट्टी से निकली पहचान है? आज जब हम सब गर्व करते हैं कि भारत की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, तो क्या ये गर्व सिर्फ चेहरे तक सीमित रहना चाहिए, या ये जिम्मेदारी बनती है हमारी संस्कृति,
हमारे धर्म, हमारे पूर्वजों के लिए कुछ करने की। कछारगढ़, जहां से आदिवासी समाज की 33 कोट सगा और 12 पैन निकले, जहां पारी कुपार लिंगों ने ज्ञान की मशाल जलाई, जहां से गोंडी धर्म पुणेम का जन्म हुआ, वो आज भी अपने अस्तित्व के लिए तरस रहा है। हर साल लाखों की भीड़ वहां उमड़ती है, लेकिन क्या सरकार की आंखें खुलती हैं? क्या इस तीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? क्या गोंडी पुणेम को धार्मिक मान्यता मिली? जब सरकार आदिवासी वोटों से सत्ता में आती है, तो क्या उसका धर्म नहीं बनता आदिवासी धर्म को पहचान दे? जब राष्ट्रपति भवन में बैठी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी बहन है, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि कछारगढ़ को वह सम्मान दिलवाएं जो सदियों से उससे छीना गया? लेकिन साथ ही हो, उम्मीद बाहर से नहीं आती, उम्मीद अंदर से उठती है। अगर हम सब गोंडवाना के हर गांव, हर गोटुल, हर स्कूल में कछारगढ़ की कथा सुनाएं, अपने बच्चों को उसका मतलब समझाएं और आवाज बनकर देश तक पहुंचाएं, तो कछारगढ़ को कोई नहीं रोक सकता उसका इतिहास दोहराने से। ये सिर्फ गुफा नहीं, ये गोंडवाना की आत्मा है और उसे जगाना अब हमारी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने, जहां हम वो इतिहास फिर से लिखते हैं जो कभी मिटा दिया गया था।